जब तुम कहते हो ये मैं हूं, माया शुरू हो गई। ये मेरा है, माया शुरू हो गई। वो तेरा है, माया शुरू हो गई। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग विदाउट पुटिंग माई और योर्स? देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरी बिरादरी, मेरी भाषा, मेरा देश, हाँ, मेरा मेरा मेरा। और ये सब मेरे के साथ तुम्हारी मैं पुष्ट होती। और जहां मैं खड़ी हो जाएगी तो वहां दूसरा भी तो आ ही जाएगा। तोर, आई, यू, माइन, माया बस इतनी ही है। अब कोई कहे मैं माया से मुक्त होना चाहता हूं, तो इसका अर्थ क्या होगा? इस मैंपन से मुक्त हो जावे। कोई कहे मैं माया से मुक्त होना चाहता हूं, मेरेपन से मुक्त हो जाए। पूछे कोई, तू कौन है? हु आर यू? मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नीनाहम। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं इंद्रिय हूं। अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने। जब मैं देह मन बुद्धि नहीं, तो फिर देह का घर परिवार संसार वो भी मेरा नहीं, तो मेरा कुछ है नहीं। और जब अपना आप देखता है, जानता है, तो सब में वही ईश्वरत्व दिखने लग जाता है, तो तेरा भी कुछ नहीं रह जाता है। तो ना मैं रहा, ना मेरा रहा, ना तेरा रहा। ये हुई माया से मुक्ति की युक्ति, जो बिना कहे श्री राम ने इस एक पंक्ति में हमको दे दी है। मैं और मोर तोर तह माया, जह बस कीने जीव निकाया। समस्त जीवों को इसी माया ने पकड़ रखा। कहीं चला जावे, मैं चलती रहती। मुझे खाने को दो, मुझे पूछो, मेरी इज्जत करो, मुझे प्यार करो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और तो और ये जीव जब भगवान के द्वार पर भी जाता है ना, तो वहाँ भी मैं करता रहता है। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। कभी मंत्र के नाम से, कभी तंत्र के नाम से, कभी शक्तियों के नाम से, कभी हनुमान यंत्र, कभी लक्ष्मी यंत्र के नाम से। और कभी कभी ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, बोले सीधे कृपा करते हैं। और फिर ये जीव माया बशीभूत हुआ, ये चक्रों में पड़ जाता है। मैं और मोर तोर तह माया, और सब जीव इसी के चक्कर में पड़े हुए। अब माया की प्रोग्रेशन श्री राम ने दी। गो गोचर लग मन जह जाई। गो मतलब तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी आंखें गोचर, जो कुछ बाहर देखती हैं, इन आंखों से लेके समस्त संसार, जहां जहां तुम्हारा मन जा सकता है, चांद, मार्स, सितारे, आकाशगंगा, ग्रह, नक्षत्र, भू, इस धरती पर जितने देश विदेश, समंदर। संता से किसी ने पूछा कि विदेशी देशों के नाम बताओ। हम हैं भारतवासी, ये हो गया हमारा देश। तो ये भारत के अलावा और कितने देश हैं वो बताओ। संता कहते तो एक ही है। बोले क्या? बोले विदेश। ये हम जहां रहते हैं ये देश, और हमारे देश के बाहर जो कुछ भी है वो सब विदेश। अब तुम ABCD नाम जो रखना चाहो रखो, है तो विदेश ही सब फॉरेन हो गया। मैं, ये हुआ हमारा देश, वो ये विदेश हो गया। विदेश मतलब दूसरा, पर इदम। मैं अपनी आंखों से जहां तक देख सकता हूं, समंदर, नदी, पहाड़, पर्वत, आसमान, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि इत्यादि। गो गोचर लग मन जह जाई। ये तुम्हारा मन जहां तक जा सकता है, उड़ान भर लीजिए जितनी दूर भर सकते हैं। और मन की उड़ान जहां तक जाती है, सो सब माया जाने हूं
भाई वो सब माया ही है। तही कर वेद सुनो हूं तुम सो, इस वेद को सुनो। किसका? जो उन्होंने पूछा था जीव कौन है और ईश्वर कौन है, बोले इस वेद को भी सुनो। और जो तुमने पूछा ज्ञान क्या है, सो ज्ञान के वेद को भी सुनो। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे हम कहते पर ज्ञान, एक होता है अपर ज्ञान। ज्ञान कहो या विद्या कहो, पर विद्या और अपर विद्या ये दो होते हैं। ये दोनों का फर्क क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, इसमें जो अविद्या है ये बड़ी दुष्ट है, ये बड़ा दुख देती है, ये बहुत कष्ट देती है। और हमारा मन जो इस अविद्या में लग गया तो जानिए अपार दुख सहना पड़ेगा। देखिए, आपने बड़ी होशियारी से बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त किए, जैसे पैसा कैसे बनाना, फैक्ट्री कैसे चलानी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट हो गए, BCA, MCA, MTech, MBA कर लिया, बहुत डिग्री हासिल कर लिए, वेरी गुड, परफेक्ट। बट ये सब शिक्षा के बाद, ये फैक्ट्री दुकान चलाने के बाद एंड रिजल्ट तुम्हारे मन में दुख है, शोक है कि आनंद है? क्या है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? काम धंधा चलाते चलाते, एजुकेशन लेते समय भी टेंशन, और एजुकेशन के बाद जब जॉब करता है तो जॉब और टेंशन, धन कमाने में भी टेंशन, और जब धन आ जाता है तो दूसरों को टेंशन हो जाती है कि इसके पास इतना कैसे आ गया। एक लड़का कह रहा था, बोले मैं अपने BTech के पहले साल में फेल हो गया। कह रहे फेल मैं हुआ और तकलीफ मेरे रिश्तेदारों को हो रही है। कहे फेल क्यों हो गया, ये नालायक फेल क्यों हो गया? भाई तुमको क्या, मैं फेल हुआ हूं, हो गया, सो व्हाट। पढ़ाई पढ़ने में तकलीफ, जॉब करने में तकलीफ, फिर जॉब जहां करते वहां पॉलिटिक्स चलती है ऑफिस की, वो तकलीफ, आना जाना वो तकलीफ, आज की महंगाई वो तकलीफ, खाना पीना महंगा हो गया ये तकलीफ। तो ये जो आपका एजुकेशन है या ये जो आपका सांसारिक ज्ञान है, इस ज्ञान के प्राप्ति के बाद भी मन में दुख भी है, शोक भी है, संताप भी है। तो श्री राम कह रहे हैं एक ज्ञान है अपर विद्या और एक है पर विद्या। आप अगर संसार के ज्ञान को लेने में लगे रहोगे, ज्ञान तो वो भी है, देखिए ज्ञान तो वो भी है, लेकिन इस ज्ञान का फल क्या है? चित्त शोक रहित नहीं होता है। और दूसरा है परमात्मा का ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर मन शोक रहित होता है, संताप रहित होता है, मोह का नाश होता है, भय का नाश होता है। तो इस संसार में ज्ञान श्री राम कह रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न आया था कि भक्ति क्या है, ये भक्ति क्या है? तो श्री राम उत्तर देते हैं ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञान तो बड़ा है लेकिन अभिमान जरा भी नहीं है। ज्ञान तो बहुत पर अभिमान जरा भी नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही, वह अंतर्यामी सच्चिदानंद व्यापक प्रभु को सब में समान रूप से देखता है। कहिए तात सो परम विरागी, ऐसा व्यक्ति वैराग्यवान होता है। और कैसा वैरागी? परम वैरागी होता है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तृण माने घास का तिनका। जैसे हम सूखी घास, हम बैठे अभी जमीन में, आपके लग जावे घास, उठो देखो तिनका लगा, क्या करोगे? संभाल के रखोगे, अपने लॉकर में रख दोगे। तिनका है, ऐसे कपड़े से निकालोगे और फेंक दोगे।
तो भक्त कौन है? जो समस्त सिद्धियों को त्याग देता है। देखिए, पहले तो सिद्धि प्राप्त करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि ये सिद्धियां कुछ छोटी बात नहीं। भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई छोटी बात नहीं। हाँ, किसी के मन में क्या भाव है ये जान लेना भी छोटी बात नहीं है। और जो चाहे हम वो हम प्राप्त कर सकें, ये शक्ति प्राप्त कर लेना भी आसान काम नहीं है। पर होता पता क्या है, जैसे एक स्वामी जी मुझे बता रहे थे कि उनके गुरु, उन्होंने देवी मंत्र सिद्ध किया। देवी मंत्र सिद्ध किया तो उनके पास वाक सिद्धि हो गई। वाक माने जिसको जो कह दे वो सच हो जाए। अब ये वाक सिद्धि आई, शक्ति आई, तो देखो जब शक्ति आएगी तो बंदा आराम से तो बैठने नहीं वाला। भाई तुम्हारे घर में नया स्कूटर, नई कार आए तो क्या पड़ी रहेगी कि चला के देखना चाहोगे? एक चक्कर तो काटें इसे, चलती कैसे है, थोड़ी हवा तो खावें, देखें तो सही, ट्रायल तो लेना चाहिए। आपको किसी ने नया ड्रेस भेंट किया तो ऐसे ही पड़ा रहने देगा लिफाफे में क्या? ना, तुरंत खोल के पहन के देखोगे। कोई आपको कोई जेवर दे दे तो ऐसे ही रहने दोगे कि कोई नहीं, पड़ा रहने दो, क्या करना है अभी देख के? अरे आवे तो सही, खाना पीना सब छूट जाएगा। पहले वो नई वस्तु को इस्तेमाल करके ट्राई करके देखेंगे। बस मन तो वही है ना, कार, स्कूटर, जेवर नया मिले तो उछल उछल पड़ता है। यहाँ शक्ति आ गई, वाक सिद्धि की, तो क्या टिक के बैठेगा? ना ना ना, उछल पड़ा। तो दुकान खोल ली। कैसे? जल्दी ही ये बात प्रसिद्ध हो कर दी उन्होंने। अपने 2-4 चेलों को बोल दिया, जिसको जो कहा उसका वो काम हो गया, जिसको जो कहा उसका वो काम हो गया। तो ऐसी बात होते ही ना आग की तरह ये बात फैल गई कि स्वामी जी के पास तो कोई शक्ति आ गई है। जो वहाँ लाइनें लगी लगने, जो आवे फल और मिठाई, पैसा सब चढ़ रहा है। स्वामी जी को ना पैसा ना उनको फल से कोई मतलब था। वो जो वाहवाही मिल रही थी ना, उसमें उनको बड़ा मजा आ रहा था। उस मजे के चक्कर में उन्होंने कुछ काम गलत भी कर दिए। जैसे जो किसी ने उनको प्रणाम न किया तो श्राप दे दिए, जो किसी ने उनको पूजा नहीं करी तो उनसे नाराज हो गए। और उनका नाराज होने का मतलब कि सामने वाले की तो कुछ दुर्दशा हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते जो देवी की प्यार प्रेम भक्ति साधना थी वो तो गई छूट, और लोगों के स्यापों में पड़ गए और दान दक्षिणा पूजा में पड़ गए। फिर एक दिन ऋषिकेश में गंगा किनारे पर वो सैर कर रहे थे। सामने से एक साधु आया, इतनी तेजी से आया, पतला दुबला, यूं तो आओ देखा न ताओ, विदाउट एनी रीजन उनने स्वामी के जोर के चमाट मारा, इतने जोर से कि वो जमीन पर धाएं करके गिर गए। और वो लाल लाल आंखें किए हुए साधु कहता है, इसलिए बना था तू स्वामी? दान दक्षिणा पूजा लेने के लिए तू स्वामी बना था? अपराध किया तुमने, घोर अपराध किया है, पश्चाताप कर तू। तो वो तो अंदर तक कांप गए कि कौन है जिन्हें सब पता है कि क्या मंत्र से सिद्धि करी है या किस देवी की उन्होंने सिद्धि करी है, वो सब कुछ उन्होंने बोल दिया। बोले मैं तो अंदर तलक कांप गया, कौन है ये? बोले वहीं जमीन में पड़े पड़े मेरे मन में एक भाव ये जगा कि दिस इज माई वेकअप कॉल, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये काम मुझे नहीं करना है। तो जो वो लोगों से पूजा और वाहवाही और चेलागिरी जो वो करते रहे इतने सालों तलक, उन्होंने उसी क्षण सब कुछ छोड़ने का संकल्प किया और पश्चाताप और अपने जीवन को सुधारने के लिए और साधना पथ पर वापस लगने के लिए वह व्यास गुफा से ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर एक जगह है व्यास गुफा, उसके ऊपर उन्होंने
अपना ठिकाना बना लिया, सब चेले वाले छोड़ दिए, धन आश्रम सब छोड़ दिया। एक चिट्ठी भर लिख गए कि जिसको जो सामान यहाँ से चाहिए हो वो सब ले जावें, इस आश्रम और इस आश्रम की संपत्ति पर मेरा कोई दखल और अधिकार नहीं है। और खुद वो एकांत में चले गए। इन्हीं स्वामी के शिष्य थे जो हमारे शहर में आए थे, और ये बात उन्होंने अपने गुरु जी के विषय में हमको ये बात बताई थी कि छोटी मोटी सिद्धि ले करके फिर संसार की पूजा पत्री और मान सम्मान के चक्कर में पड़ना, ये भक्त का लक्षण नहीं होता है। भक्त रिद्धियां सिद्धियां इन शक्तियों के आने पर उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। उसका उपयोग सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि अगर इन शक्तियों का उपयोग करेगा तो सिर्फ स्वार्थ की साधना हो जाएगी। और भक्ति में वैराग्य बढ़ता है, और वैराग्य बढ़ना चाहिए। जहाँ वैराग्य कम हो गया, मेरा चेले बन जाएं और मैं बड़ा गुरु हो जाऊं और मेरे बहुत आश्रम हो जाएं, अगर ऐसी भावना किसी साधु के अंदर आ जाती है तो ये उसके पतन का कारण बन जाती है। तो श्री राम लक्ष्मण जी को उत्तर दे रहे हैं कि भक्त कौन होता है जिसके मन में रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। सहज प्राप्त हो जावे तो वो उसको घास के तिनके की न्याय फेंक देता है, उसका वह उपयोग नहीं करता है। और यह बात हम सबको समझनी होगी कि जीवन में अगर हम सरसता और भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अगर वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको क्या कुछ आता है उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है ना, 9 दिन बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, माता के मंदिर भी जाएंगे, पर घोषणा करते रहेंगे सबको, जहाँ जाएंगे ना सबको, मेरा तो उपवास है, मेरा तो उपवास है। और उपवास के नाम पर इतना माल खाएंगे जो आम तौर में खाते नहीं हैं।